गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने हिटोव मेथड के बारे में पढ़ा था कि हिटोव मेथड के दौरान हम किस तरीके से, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कल बात करी थी पूरी फैराडे के नियम के अनुसार कि किस तरीके से हम ग्राम तुल्यांकों की मात्रा निकाल सकते हैं, ट्रांसपोर्ट नंबर को किस तरीके से एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिनेशन कर सकते हैं उसका। अब हम आज बात करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर बाय हिटोव नंबर। ये आपके सामने एक डायग्राम मैंने प्रेजेंट किया है। इस डायग्राम में देखो, पहले भी मैंने आपको एक डायग्राम बताया था, उसी तरीके से है जो हिटोव मेथड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एनोड लिया गया है और ये कैथोड लिया गया है। इस एनोड के ऊपर आप देख सकते हैं कि ये एनोड जो है इधर है और ये कैथोड है, ये इनके बीच में मिडिल पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है? मिडिल पार्ट है। इनके अंदर सॉल्यूशन भरा हुआ है। जो भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेना, जैसे इसमें सिल्वर इलेक्ट्रोड है, इसके अंदर भी सिल्वर इलेक्ट्रोड हो सकता है, कोई भी इलेक्ट्रोड ले सकते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। यहाँ पे इलेक्ट्रोड के कोई इतना ज़्यादा वो ज़रूरी नहीं है। इसके अंदर देखो, आपको मैं बता दूँ, ये वाला इलेक्ट्रोड है, ये वाला, और ये चारों तरफ जो है ये इसके अंदर क्या भरा हुआ है? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, वैद्युत अपघट्य विलयन, विलियन बना हुआ है। अब आपको पता है जैसे ही अपन इसको शुरू करेंगे उससे क्या हुआ, इस इलेक्ट्रोड के चारों तरफ, किसके चारों तरफ? इस इलेक्ट्रोड के चारों तरफ इस वैद्युत अपघट्य विलयन की सांद्रता में कमी आएगी। क्या आएगी? आपको मैं बार बार बता चुका हूँ कि जो मध्य वाला जो भाग है, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन में कोई कमी नहीं आएगी, परंतु इन दोनों इलेक्ट्रोडों की सांद्रता में कमी आएगी। मैं आपको थोड़ा सा रिपीट करा देता हूँ। यहाँ पे मैंने देखो बैटरी लगाई है। इस बैटरी से मैं क्या करंट फ्लो कराऊंगा? क्या फ्लो कराऊंगा? इसके अंदर करंट फ्लो होगा और मैं कितना भी इसमें करंट यूज़ कर सकता हूँ। और ये करंट, यहाँ पे मैंने एक मिली एमीटर लगा रखा है जो ये कंट्रोल करेगा कि आपको कितना करंट फ्लो कराना है। ये यहाँ से रीडिंग बताएगा भाई, उस बैटरी से मैं जितना उसमें वो लगाऊंगा उससे क्या नाम है कि इसमें ये बता देगा कि कितना करंट फ्लो रहा है एम्पियर के अंदर। और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिससे कि मैं उस धारा को कम ज़्यादा कर सकूँ। अगर धारा ज़्यादा आ रही है और मुझे कम करना है तो मैं रेजिस्टेंस बढ़ा के धारा को, प्रतिरोध बढ़ा के धारा को कम कर दूंगा, या कम करके ज़्यादा कर दूंगा, या ज़्यादा करके कम कर दूंगा। इस तरीके से मुझे जितनी भी धारा, फिक्स अमाउंट की धारा, जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे 0.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित करनी होती है, तो इसको मैं इस रेजिस्टेंस और ये मिली एमीटर के जरिए बता सकता हूँ। और यहाँ पे ये लिया गया है कॉपर कूलोमीटर, जिसके अंदर की क्या होगा? कॉपर इसके अंदर डिपॉजिट होगा। तो यहाँ पे फैराडे का द्वितीय नियम काम करता है कि जितनी धारा आप इसमें प्रवाहित करेंगे उतने ही इन धातु इलेक्ट्रोडों के ऊपर जितना मेटल डिपॉजिट होगा उतना ही कॉपर इसके अंदर डिपॉजिट होगा। क्यों? क्योंकि फैराडे का द्वितीय नियम ये कहता है कि एक से अधिक प्रकार के इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर अगर समान धारा प्रवाहित की जाए तो सभी इलेक्ट्रोडों पर, सभी इलेक्ट्रोलाइटिक सेलों में इलेक्ट्रोडों पर जो अवक्षेपित जो धातु की मात्रा होती है उसके इक्विवेलेंट समान होते हैं। इस तरीके से मैंने एक ये पूरा तैयार कर रखा है। नीचे इसमें स्टॉप कॉक भी लगा रखे हैं, जिससे मैं क्या करूँगा कि पहले इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, जब मैंने इलेक्ट्रोलाइसिस शुरू नहीं कराया था, उससे पहले इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर उस अवक्षेपित होने वाली धातु की क्या मात्रा थी या उस विद्युत अपघट्य की क्या मात्रा थी। क्योंकि मैंने बताया ना आपको कि जैसे मैं इसको एपरेटस को शुरू करूँगा, बैटरी से धारा प्रवाह शुरू करूँगा, वैसे ही इसमें इलेक्ट्रोडों के चारों तरफ वैद्युत अपघट्य की सांद्रता में कमी आएगी। तो मैं क्या करूँगा कि पहले वैद्युत अपघट्य की सांद्रता क्या थी और इलेक्ट्रोलाइसिस होने के बाद सांद्रता की, उसी वैद्युत अपघट्य की सांद्रता कितनी है, दोनों का डिफरेंस क्या बता देगा कि इसके अंदर कितनी कमी आई है। तो मैंने आपको भी एक फॉर्मूला बताया था ना कि एनोड भाग में सांद्रता में कमी ऊपर आ जाएगा भाई, पहले इस इलेक्ट्रोलाइटिक विलयन के अंदर कितनी सांद्रता थी, ठीक है। उसके बाद में इलेक्ट्रोलाइसिस होने के बाद ऑब्वियसली कम होगी, तो कितनी होगी, दोनों का डिफरेंस क्या बता देगा? एनोड भाग में सांद्रता कमी डिवाइडेड बाई अवक्षेपित धातु की मात्रा। तो वो कहाँ से निकाल सकते हैं? यहाँ से निकाल सकते हैं, या फिर यहाँ से भी निकाल सकते हैं अपन, जैसे मर्जी चाहें वैसे अपन कर सकते हैं, जैसे मर्जी चाहें वहाँ से। तो ये डिवाइडेड बाई, अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था ना, इस तरीके से देखिए ये वाला, या फॉर्मूला देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने बताया था एनोड भाग में सांद्रता की कमी और इलेक्ट्रोड जमा ग्राम तुल्यांकों में मात्रा। अब प्रत्येक इलेक्ट्रोड पे जमा हो, चाहे इधर कॉपर कूलोमीटर में जमा हो, बात एक ही है। इस तरीके से तो यहाँ से मैं दोनों की वैल्यू निकाल के ट्रांसपोर्ट नंबर को कैलकुलेट कर सकता हूँ। ये अपन ने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था, ओके। सॉरी, यहाँ इसके बाद मैंने ये डायग्राम बता दिया। अब देखिए
मैं केस क्या ले रहा हूँ कि आगे बढ़ते हैं अपन, कि मैं केस ले रहा हूँ कि जब आप सिल्वर नाइट्रेट विद्युत अपघट्य के रूप में यदि सिल्वर नाइट्रेट लिया जाए, पहला केस है, लिया जाए तो दोनों इलेक्ट्रोड प्लेटिनम के उपयोग में लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि नहीं तो क्या होगा, सिल्वर जो डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड के ऊपर वो उन इलेक्ट्रोडों से रिएक्शन कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे अब मेरे को क्या करना है कि एक एग्जांपल से, फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल कि सपोज यदि x ग्राम इस एनोडिक पार्ट में एनोडिक विलयन है, कब? इलेक्ट्रोलाइसिस होने के बाद। सपोज करना, कैसे निकालूंगा मैं? आपको कि सर आपको कैसे पता चला? ये एनोडिक विलयन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। कौन सा वाला? ये वाला एनोडिक विलयन है, ये वाला एनोडिक विलयन है। इसके अंदर मैंने इलेक्ट्रोलाइसिस करा दिया। फिर ये जो बचा हुआ जो इलेक्ट्रोलाइट है इसको स्टॉपकोप के थ्रू नीचे निकाल लूँगा। निकाल लिया मैंने। उसको मैं क्या करूँगा, ये सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, इस सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन को मैं क्या करूँगा, किससे क्या नाम है कि KCl के साथ में इसका क्या करा दूंगा, ट्राइटेशन कर दूंगा। KCl वर्सेस सिल्वर नाइट्रेट, KCl वर्सेस सिल्वर नाइट्रेट। तो इसके अंदर मैं जैसे ही इसका वो कराऊंगा तो ये पता लग जाएगा कि इसके अंदर कितना उसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट है। क्यों? क्योंकि जितना KCl यूज होगा उसके अकॉर्डिंग मुझे सिल्वर नाइट्रेट का पता लग जाए। अरे भाई, जिसको उसको इलेक्ट्रोलाइसिस कराने के बाद में मान लीजिए मैंने इस बीकर के अंदर ये निकाल लिया, क्या सॉल्यूशन निकाल लिया। अब इस सॉल्यूशन के अंदर कितना सिल्वर नाइट्रेट होगा ये कैसे पता लगेगा? ये पता लगेगा जब मैं इस विलयन की ट्राइट्रेशन किसके साथ में कराऊंगा, KCl के साथ में। तो KCl से जब इसकी ट्राइट्रेशन की जाएगी तो इसमें ये पता लग जाएगा कि कितना सिल्वर नाइट्रेट इसमें प्रेजेंट है। तो मुझे पता लग गया कितना है, वो कितना निकल के आया, x ग्राम निकल के आया। ठीक है, अब आगे देखो। इसी तरीके से शुरू में इलेक्ट्रोलाइसिस होने से पूर्व मान लीजिए मैंने किया तो ये पता लगता है कि उसमें कितना था, y ग्राम। कितना था? y ग्राम सिल्वर नाइट्रेट उसके अंदर प्रेजेंट था। सॉरी, इसको मैं थोड़ा सा रिपीट करना चाहूंगा। यहाँ पे देखो, दोबारा से यहाँ से मैं बता रहा हूँ, x ग्राम एनोडिक विलयन है, ना कि सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। x ग्राम एनोडिक विलयन है इलेक्ट्रोलाइसिस होने के बाद। मैं वापस बता दूं एक बार आप लोगों को, ये एनोडिक विलयन इसके अंदर से मैंने बाहर निकाल लिया। अब इसके अंदर क्या है, एनोडिक विलयन का मतलब प्योर सिल्वर नाइट्रेट नहीं है। उसके अंदर इस x ग्राम के अंदर क्या है, मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ, जिसे थोड़ा सा दोबारा देख लेते हैं, इसको कंफ्यूज नहीं होना है। ये x ग्राम एनोडिक विलयन का मतलब है कि इसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट भी है और H2O भी है, ये दोनों चीजें हैं। अब मुझे ये पता करना है कि इलेक्ट्रोलाइसिस होने के पश्चात इसमें केवल सिल्वर नाइट्रेट कितना है। तो मैंने इसका ट्राइटेशन किसके साथ में कराया, KCl के साथ कराया। जैसे आपने KCl के साथ में कराया, ये क्या कराया मैंने, ट्राइटेशन कराया, इसका ट्राइट्रेट किया। तो क्या होगा, ट्राइटेशन करने के बाद में मुझे पता लग जाएगा कि इसमें सिल्वर नाइट्रेट केवल कितना है। तो वो कितना निकल के आता है, y ग्राम। सपोज करना कितना निकल के आता है, y ग्राम। एक न्यूमेरिकल से मैं आप लोगों को समझा दूंगा, ये y ग्राम। तो अपन ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस
होने के पश्चात x ग्राम एनोडिक विलयन में y ग्राम सिल्वर नाइट्रेट है। सिल्वर नाइट्रेट है, ध्यान देना, सपोज करना है ना, समझ गए। y ग्राम क्या है, उसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट है। किससे पता क्या, KCl के साथ में वो करके। अब कीजिए बिफोर इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस होने से पूर्व, जब आपने सेल के अंदर एनोड के अंदर वो डाला था इलेक्ट्रोलाइट, होने से पूर्व, वो तो मुझे पहले से पता था कितना है, Z ग्राम सिल्वर नाइट्रेट है। तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रोलाइसिस होने के पश्चात W ग्राम किसकी मात्रा, सिल्वर जो है कूलोमीटर में डिपॉजिट होता है। ध्यान देना, मैं इसको डायग्राम से बताऊंगा आपको। डिपॉजिट होता है, देखिए यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए, ये वाला मैंने बताया ना आपको। यहाँ पे ये कॉपर किलोमीटर है, यहाँ पे आप सिल्वर किलोमीटर भी ले सकते हैं। तो मैंने सिल्वर किलोमीटर, कॉपर की जगह सिल्वर किलोमीटर ले लिया, तो यहाँ से क्या पता लग जाएगा कि कितना ग्राम सिल्वर डिपॉजिट हुआ। तो मैंने आपको बताया ना आपको कि ये वो नीचे वाला है, डिवाइड की नीचे वाली चीज़ है। ये देखो, ये वाली, ये मुझे पता लग गई। कौन सी वाली, यहाँ देखिए, ये वाली मुझे पता लग गई। ये वाली कितना डिपॉजिट हुआ, मैंने बताया ना आपको कि उसके अंदर इलेक्ट्रोड पे कितना डिपॉजिट होगा, वो उतना ही होगा जितना कि किलोमीटर में डिपॉजिट होगा। क्यों, क्योंकि फैराडे के नियम अनुसार समान धारा प्रवाहित करने पर समान इक्विवेलेंट में धारा प्रवाहित करने पर समान इक्विवेलेंट में धातु अवक्षेपित होती है। अब मुझे ऊपर ही तो पता, ऊपर वाला पता करना, नीचे वाला तो सीधा पता लग गया W ग्राम। इसलिए अब अपन चलते हैं वापस अपने वाले उसके ऊपर। वापस अपन अपने उस पर चलते हैं। तो W ग्राम Ag किलोमीटर में डिपॉजिट हो गया। अब बात ये आती है कि मुझे ये पता करना है ऊपर कितने इक्विवेलेंट, या मैं कहता हूँ एनोड भाग में सांद्रता में कितनी कमी हुई है, तो वो इक्विवेलेंट्स में निकालनी पड़ेगी। तो देखिए, आपको पता है जितना सिल्वर नाइट्रेट डिपॉजिट होगा, लॉस इन मास, या मैं कह दूँ 170, देखो ध्यान देना एक बार आप सब लोग, सिल्वर नाइट्रेट के ग्राम तुल्यांक बराबर सिल्वर के ग्राम तुल्यांक। बहुत ही बढ़िया, देखिए समझिए क्या मतलब है इसका। ये आपको मैं कितनी बार कह चुका हूं कि फैराडे के द्वितीय नियम अनुसार जब समान धारा प्रवाहित की जाती है सेल के अंदर, तो एनोड सेल में, कैथोड सेल में और कूलोमीटर में, तीनों में समान ग्राम तुल्यांक अवक्षेपित होंगे। तो ये AgNO3 जो है, ये तो कहाँ डिपॉजिट हुआ है, एनोड भाग में, और कमी आई है जो, और ये कहाँ हुआ है, कूलोमीटर, दोनों के बराबर होंगे। अब AgNO3 का जो तुल्यांकी भार होता है वो कितना होता है, 170 ग्राम। AgNO3 बराबर, Ag का कितना होता है तुल्यांकी भार, 108। ग्राम ऑफ Ag। तो 1 ग्राम AgNO3 किसके बराबर हो जाएगा, 108/170 ग्राम। तो अपने को कितना डिपॉजिट करवाया, यहाँ पे कितना डिपॉजिट हुआ देख लीजिए आपके पास में। इलेक्ट्रोलाइसिस होने से पूर्व कितना है, इलेक्ट्रोलाइसिस होने से पूर्व कितना था, Z ग्राम। कितना था, अभी लिखा ना आपने, देखो यहाँ पे देखिए, ये देखो, ये दूसरा पॉइंट रहा। इलेक्ट्रोलाइसिस होने से Z ग्राम, और इलेक्ट्रॉन होने के पश्चात कितना है, Y ग्राम। तो डिफरेंस कितना डिपॉजिट हुआ, Z माइनस Y हो गया कि नहीं हो गया। अरे भाई समझ में आ रहा है, पूर्व कितना था AgNO3, Z ग्राम, पहले कितना था, सॉरी
पूर्व तो जेड ग्राम हो गया और पश्चात कितना था वाई ग्राम, मैंने निकाल लिया। तो दोनों का डिफरेंस क्या हुआ, एनोड भाग में सांद्रता में कमी आ गई ना, दोनों के बीच में कितना हुआ भाई, पहले जेड और बाद में वाई। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो एनोड भाग में जो सांद्रता में कमी आई, एनोड भाग में AgNO3 की ग्रामों में कमी कितनी हो जाएगी, Z माइनस वाई। तो अपन कह सकते हैं Z माइनस वाई ग्राम AgNO3 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 108/170 गुणा Z माइनस वाई ग्राम। इसको मैं क्या कह सकता हूँ, एनोड भाग में सांद्रता में कमी किसकी, सिल्वर नाइट्रेट की। और जब आप इसको ऊपर करेंगे तो आप कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट नंबर किसका, Ag+ का जो ट्रांसपोर्ट नंबर है वो कितना निकल कर के आ जाएगा, क्या होता है, एनोड भाग में सांद्रता में कमी ग्रामों में कितनी हो जाएगी, स्मॉल w से दिखा दो या फिर 108/170 गुणा Z माइनस वाई से दिखा दो, डिवाइडेड बाई कैपिटल W जो किलोमीटर में हुई थी। मैंने आपको फार्मूला शुरू में जो कल मैंने बताया था वीडियो में वो देख लेना आप, ये देखो ये वाले ना किलोमीटर में W ग्राम डिपॉजिट, कैपिटल W ग्राम किलोमीटर में जो डिपॉजिट हुआ वो वाला। तो एनोड भाग में सांद्रता में कमी कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस से पूर्व सिल्वर नाइट्रेट की क्या मात्रा थी, इलेक्ट्रोलाइसिस के पश्चात सिल्वर नाइट्रेट की क्या मात्रा थी, दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, ग्रामों में मात्रा। अब चूंकि आप इक्विवेलेंट्स में निकालना है तो इक्विवेलेंट्स में अपन निकाल लेंगे और इस फार्मूले से आप क्या निकाल सकते हो, उसका ट्रांसपोर्ट नंबर निकाल सकते हो, किसका, Ag+ का ट्रांसपोर्ट नंबर निकाल सकते हो। और अगर Cl- का निकालना हो तो जो इसका Ag+ का ट्रांसपोर्ट नंबर है, अगर नाइट्रेट का निकालना हो T माइनस नाइट्रेट का तो वो क्या हो जाएगा, 1 माइनस T ऑफ Ag+। इस तरह से अपन निकाल सकते हैं। ये सारी की सारी कहानी हिटोक मेथड के बारे में। कल मैं एक न्यूमेरिकल और समझा दूंगा, बाकी का अपन फिर मूविंग बाउंड्री मेथड देखेंगे। एक बार इसको रिपीट कर लेंगे।